दर्शक बंधु, क्या आपको भी ऐसा प्रतीत होता है कि हर नए काम की शुरुआत में ही कोई न कोई विघ्न या बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है? क्या लाख परिश्रम और अचूक योजनाओं के बाद भी आपको कार्यों में वह सफलता नहीं मिल रही, जिसके आप अधिकारी हैं? क्या घर के मांगलिक कार्यों में लगातार अड़चनें आ रही हैं? या फिर कर्ज और क्लेश ने घर की सुख शांति छीन ली है? यदि जीवन में विघ्नों और असफलताओं ने आपको चारों ओर से घेर लिया है और आप निराश हो चुके हैं, तो आज का यह पावन दिन आपके लिए एक नई उम्मीद और मंगल लेकर आया है। शिव पार्वती के लाडले, प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ही वे देव हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही पहाड़ों जैसी बड़ी बड़ी बाधाएं भी पानी की तरह बह जाती हैं। शास्त्रों का यह अटल सत्य है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण पवित्रता, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ गजानन की इस मंगलमयी कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, घोर संकट, रोग और दुर्भाग्य सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। विघ्नहर्ता की मात्र एक कृपा दृष्टि रंग को भी अत्यंत बुद्धिमान, धनवान और समाज में सर्वत्र पूजनीय बना सकती है। दर्शक बंधु, जब जीवन के हर मार्ग पर रुकावटें आने लगें और सफलता का कोई दरवाजा न खुले, तब केवल गजानन की शरण ही हर बंद द्वार को खोलती है। आज जब आप शिव तत्व के इस पावन मंच पर भगवान श्री गणेश की कथा सुनने बैठे हैं, तो यह मानकर चलिए कि आपके जीवन के सारे विघ्नों का अब अंत होने वाला है और रिद्धि सिद्धि के साथ शुभ लाभ का आपके घर में प्रवेश होने वाला है। किंतु भक्तजनों, कथा के प्रवाह में आगे बढ़ने से पूर्व एक अत्यंत आवश्यक और कड़ा नियम ध्यान से सुन लें। शास्त्रों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की कोई भी व्रत कथा या प्रसंग कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति जल्दबाजी या अज्ञानता में इस पावन कथा को अधूरा छोड़ देता है, उसे पूर्ण फल तो प्राप्त नहीं होता, उलटे उसके शुभ कार्यों में भी नए नए विघ्न उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आज की इस चमत्कारी कथा को अंत तक पूर्ण एकाग्रता के साथ अवश्य सुनें। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, गजानन की भक्ति का कोई एक भाव आपके जीवन के सारे अवरोधों को पल भर में मिटाकर उसे मंगलमय बना दे। जो भक्त श्री गणेश की महिमा को स्वयं सुनता है और उसे दूसरों तक पहुंचाता है, उसके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल होता है। इसलिए एक सच्चे सनातनी होने का अपना धर्म पूर्ण रूप से निभाएं। इस परम शुभ कथा को पूरे भक्ति भाव से लायक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा शेयर करें। और हां, सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों, महादेव और विघ्नहर्ता की ऐसी ही अलौकिक कथाएं निरंतर सुनने के लिए आपके अपने चैनल शिव तत्व को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए, अपने चंचल मन को पूर्ण रूप से एकाग्र कीजिए। अपने जीवन के सभी विघ्न, दुख और चिंताओं को भगवान एकदंत के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ गर्जना करें, एयूएम श्री गणेशाय नमः या गणपति बाप्पा मोरिया। और रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता श्री गणेश का ध्यान करते हुए आइए आरंभ करते हैं इस परम कल्याणकारी कथा की मंगलमयी यात्रा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव के एकांत कोने में एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे माधव नाम का एक अत्यंत निर्धन, सीधा सादा किंतु अगाध ज्ञानी शिक्षक निवास करता था, जिसके हृदय में विद्या बुद्धि के दाता भगवान गजानन की सच्ची भक्ति और बुद्धि का वास था। उस बरगद की शीतल छाया ही माधव की पाठशाला थी, जहां वह गांव के अनाथ, निर्धन और वंचित बालकों को निःशुल्क विद्या दान किया करता था। उसके पास धन संपत्ति के नाम पर केवल फटे पुराने वस्त्र, कुछ प्राचीन ग्रंथ और गजानन की अहेतुकी कृपा थी। उसके विद्यार्थियों में एक नन्ही अनाथ बालिका थी, जिसका नाम रिद्धि था। रिद्धि के नेत्रों में एक अद्भुत तेज था और उसके छोटे छोटे हाथों में सेवा की अपार शक्ति थी। वह प्रातः काल उठकर माधव गुरुजी के लिए जल लाती, आश्रम को स्वच्छ करती और विद्याध्ययन में पूर्ण मनोयोग लगाती। उसी ग्राम के मध्य भाग में एक अत्यंत धनवान और अभिमानी व्यापारी सेठ धनंजय का विशाल भव्य महल स्थित था। धनंजय के पास अपार स्वर्ण, रजत और धन धान्य था, परंतु उसका हृदय करुणा और भक्ति से सर्वथा रिक्त था। उसके लिए धर्म और उत्सव भी केवल अपने वैभव के प्रदर्शन का एक साधन मात्र थे। जब ग्राम में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के पावन उत्सव की तैयारियां आरंभ हुईं,
तो धनंजय के अहंकार ने एक विकराल रूप धारण कर लिया। उसने अपने महल के विस्तृत प्रांगण में एक अति भव्य देवालय और विशाल पंडाल का निर्माण करवाया। उस पंडाल की सजावट इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि देखने वालों की आंखें चुंधिया जाएं। उसने सुदूर नगरों से कारीगर बुलवाकर भगवान गजानन की एक अत्यंत विशालकाय मूर्ति का निर्माण करवाया, जो पूर्ण रूप से स्वर्ण और रजत से मंडित थी। उस मूर्ति की आभा से पूरा पंडाल जगमगा रहा था। धनंजय ने पूरे ग्राम और समीपवर्ती ग्रामों में ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस वर्ष वह विघ्नहर्ता को शुद्ध स्वर्ण के वर्क से आवेष्टित मोदकों का 56 भोग अर्पित करेगा। उसका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं, अपितु अपनी संपत्ति का मिथ्या प्रदर्शन कर अपना रुतबा बढ़ाना था। ढोल नगाद्धों की गगनभेदी ध्वनि और जयकारों के मध्य धनंजय का पंडाल मिथ्या अभिमान का केंद्र बन गया था। दूसरी ओर गांव के उस एकांत कोने में बरगद के वृक्ष के नीचे एक सर्वथा भिन्न दृश्य था। वहां न कोई स्वर्ण था, न रजत, और न ही कोई कोलाहल। माधव गुरुजी ने अपने नन्हे विद्यार्थियों के साथ मिलकर अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ पवित्र नदी के तट से लाई गई शुद्ध मृत्तिका से अपने हाथों से गजानन की एक छोटी सी, मनोहारी और भावपूर्ण मूर्ति का निर्माण किया था। उस मृत्तिका की मूर्ति में जो जीवंतता और आकर्षण था, वह धनंजय की स्वर्ण मूर्ति में कहीं नहीं था, क्योंकि इस मूर्ति का निर्माण विशुद्ध प्रेम के अश्रुओं और सच्ची श्रद्धा से हुआ था। माधव और उसके विद्यार्थियों के पास अर्पित करने हेतु न तो 56 भोग थे, न ही स्वर्ण वर्क। उनकी संपूर्ण संपत्ति केवल दो वस्तुएं थीं। पहली, नन्ही रिद्धि द्वारा सूर्योदय से पूर्व वन में नंगे पैर जाकर ओस से भीगी हुई अत्यंत पवित्र और कोमल 21 दूर्वा की पत्तियां, जिन्हें उसने अपने अश्रुओं से धोकर गूंथा था। दूसरी, माधव की धर्मपत्नी द्वारा अत्यंत अभाव के बीच घर में बचे हुए मात्र मुट्ठी भर चावल के आटे और गुद्दह से बनाया गया एक साधारण सा किंतु प्रेम से परिपूर्ण इकलौता मोदक। यही उनका महाभोग था और यही उनकी महाआरती की सामग्री। उत्सव के प्रथम दिन जब धनंजय का सुसज्जित और विशाल रथ पूरे गर्व के साथ ग्राम भ्रमण के लिए निकला, तो वह रथ माधव की उस पर्णकुटीनुमा पाठशाला के समीप से गुजरा। धनंजय की दृष्टि उस बरगद के नीचे स्थापित मृत्तिका की उस छोटी सी मूर्ति, उस साधारण दूर्वा और उस इकलौते गुद्दी दी के मोदक पर पड़ी थी। यह देखकर धनंजय का अहंकार जाग उठा और वह रथ रुकवाकर एक अत्यंत कर्कश अट्टहास करने लगा। उसकी हंसी से आसपास के पक्षी भी भयभीत होकर उद्द गए। उसने व्यंग्यपूर्ण और अहंकार से भरे स्वर में कहा, हे माधव, तुम स्वयं को ज्ञानी कहते हो, परंतु तुम्हारी बुद्धि अत्यंत मलिन है। क्या तुम सोचते हो कि इस एक साधारण और तुच्छ मोदक से त्रिलोक के स्वामी विघ्नहर्ता की क्षुधा शांत होगी? मेरी ओर देखो, मेरे भव्य पंडाल को देखो। भगवान भी उसी के द्वार पर आते हैं, जिसका पंडाल सबसे बड्ढा हो, जो स्वर्ण और रजत के आभूषण पहनाए और जो कीमती 56 भोग लगाए। तुम्हारी इस दरिद्रता और मिट्टी की मूर्ति को देखकर तो गजानन भी यहां से मुख मोड़ ढलेंगे। धनंजय के इस कठोर और हृदय विदारक कटुवचन को सुनकर नन्हे विद्यार्थियों के चेहरे उतर गए, परंतु माधव का मुखमंडल पूर्णतः शांत और तेजमय था। उसने अत्यंत शालीनता से अपने दोनों हाथ जोत और मधुर किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, सेठ जी, आप धन के ज्ञाता हैं, परंतु भक्ति के मर्म से अनभिज्ञ हैं। मेरे आराध्य गजानन धन और स्वर्ण के नहीं, अपितु विशुद्ध भाव के भूखे हैं। जहां अभिमान होता है, वहां भगवान कभी निवास नहीं करते। जहां शुद्ध दूर्वा और निस्वार्थ प्रेम का एक कण भी होता है, प्रभु वहीं विराजमान होते हैं। यह मोदक केवल अन्न नहीं, हमारे प्राणों का सार है। धनंजय इस उत्तर से और अधिक तिलमिला गया और रथ को आगे बढ़ाते हुए बड़बड़ाने लगा कि आज रात्रि को वह सिद्ध कर देगा कि भगवान केवल वैभव के ही दास हैं। समय अपनी गति से चलता रहा और उस भयंकर परीक्षा की घड़ी आ पहुंची जो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाने वाली थी। वह बुधवार का दिन था और गोधूली बेला का समय था। सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था, परंतु अचानक प्रकृति ने एक विकराल रूप धारण कर लिया। आकाश में काले सघन मेघ घिर आए, तेज और सर्द हवाएं चलने लगीं। उसी समय ग्राम की सीमा पर एक अत्यंत भूखा, प्यासा और मलिन वस्त्रों वाला एक छोटा सा अनाथ बालक प्रकट हुआ।
उस बालक की अवस्था अत्यंत दयनीय थी। उसके वस्त्र फटे हुए थे, शरीर पर धूल जमी थी, होंठ प्यास से सूखकर कांटे हो गए थे। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उस दुर्बल बालक के सिर पर प्राचीन ग्रंथों और सूखी लकड़ियों का एक अत्यंत भारी गट्ठर था, जिसके भार से वह झुका जा रहा था। वह बालक भूख से तड़पता हुआ सबसे पहले सेठ धनंजय के उस अति भव्य और जगमगाते पंडाल के द्वार पर पहुंचा। भीतर से सुगंधित व्यंजनों और 56 भोग की महक आ रही थी। बालक ने द्वार पर खड़ी दिद्दे हष्टपुष्ट प्रहरियों से अत्यंत करुण और कांपते हुए स्वर में प्रार्थना की। हे द्वारपालों, मैं कई दिनों से भूखा हूं। मेरे प्राण कंठ तक आ गए हैं। कृपया मुझे भीतर जाने दें और भगवान के उस प्रसाद में से केवल एक ग्रास अन्न दे दें, जिससे मेरे प्राण बच सकें। परंतु धनंजय के उन प्रहरियों के हृदय भी अपने स्वामी की भांति पाषाण के थे। उन्होंने उस बालक को अत्यंत निर्दयता से धक्का दिया। एक प्रहरी ने क्रोधित होकर कहा, दूर हट यहां से, मूर्ख। यह कोई अनाथालय नहीं है, यह सेठ धनंजय का भव्य पंडाल है। अभी गजानन की महाआरती नहीं हुई है। यदि तू भीतर गया और तेरे इन गंदे और मलिन हाथों की छाया भी उन स्वर्ण मंडित मोदकों पर पड़ी गिरादी चबा दिया गई, तो संपूर्ण भोग और हमारा महाआयोजन अपवित्र हो जाएगा। यहां से भाग जा, अन्यथा प्राणों से हाथ धो बैठेगा। वह अनाथ बालक उस धक्के से भूमि पर गिर पड़ा था। उसके घुटनों से रक्त बहने लगा, परंतु किसी को उस पर दया नहीं आई। भीतर धनंजय अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा अपनी संपत्ति का गर्व कर रहा था। रोता हुआ, अपमानित और क्षुधा से तड्डीसदेव पता हुआ वह बालक अपनी बची खुची शक्ति को बटोर कर उठा और उस भयंकर आंधी में लद्द खड्डी हाता हुआ आगे बढ़ा। चलते चलते वह अंततः उसी एकांत कोने में स्थित बरगद के वृक्ष के नीचे आ पहुंचा, जहां माधव की छोटी सी पाठशाला थी और मृत्तिका के गणेश स्थापित थे। वहां एक छोटा सा दीपक हवा के झोंकों से संघर्ष करते हुए टिमटिमा रहा था। बालक को देखते ही माधव और उसके विद्यार्थी दौड़कर उसके पास गए। बालक की अत्यंत दयनीय, भूख से व्याकुल और लहूलुहान अवस्था देखकर माधव का हृदय करुणा से विदीर्ण हो गया। उसके नेत्रों से अविरल अश्रु बहने लगे। उसने यह भी नहीं सोचा कि आज उत्सव का मुख्य दिन है और भगवान को भोग लगाना शेष है। माधव ने बिना एक क्षण का विचार किए गजानन की मृत्तिका की मूर्ति के सम्मुख रखा हुआ वह इकलौता गुद्द और चावल का साधारण मोदक उठाया और उस भूखे बालक के मुख के समीप ले गया। नन्ही रिद्धि, जिसका हृदय प्रेम और करुणा का अगाध सागर था, दौड़ कर गई और जिस स्वच्छ टोकरी में वह प्रातःकाल अत्यंत पवित्र दूर्वा चुनकर लाई थी, उस दूर्वा की टोकरी को उसने उस मलिन बालक के बैठने के लिए आसन के रूप में बिछा दिया। रिद्धि ने अपने हिस्से का शीतल जल एक मिट्टी के पात्र में लिया और अपने नन्हे हाथों से उस बालक को पिलाने लगी। माधव ने अत्यंत स्नेह से वह मोदक उस बालक को खिला दिया और बोला, पुत्र, यह मोदक हमारे पास एकमात्र अन्न है। इसे ग्रहण करो और अपनी क्षुधा शांत करो। मेरे गजानन तो भाव के भूखे हैं, वे मेरी इस विवशता को समझेंगे। माधव और रिद्धि का यह निस्वार्थ प्रेम और त्याग एक साधारण कृत्य नहीं था, अपितु यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पूजा थी। अब वह होने वाला था जिसकी कल्पना किसी साधारण मनुष्य ने स्वप्न में भी नहीं की थी। कथा अब उस अलौकिक चमत्कार और परम कृपा की ओर अग्रसर थी, जो सदियों तक मानव जाति को सत्य का मार्ग दिखाने वाली थी। जैसे ही उस भूखे और मलिन बालक ने माधव के हाथों से वह गुद्ध का साधारण मोदक अपने मुख में रखा और रिद्धि के हाथों से वह शीतल जल ग्रहण किया, उसके मुखमंडल पर एक अत्यंत अलौकिक, रहस्यमयी और मनमोहक मुस्कान छा गई। एकाएक हवाओं का चलना रुक गया। प्रकृति एकदम शांत हो गई। अचानक उस बालक द्वारा भूमि पर रखे गए उस भारी गट्ठर, जिसमें सूखी लकड़ियां और प्राचीन ग्रंथ थे, वहां से ज्ञान और दिव्य ऊर्जा का एक ऐसा प्रचंड प्रकाश फूट पुडिढ़ा, जिसने सूर्य की चमक को भी मलिन कर दिया। वह प्रकाश इतना तीव्र और पवित्र था कि माधव और उसके विद्यार्थियों की आंखें स्वतः बंद हो गईं। उस एकांत और शांत वातावरण में अचानक शंखों की अत्यंत मधुर और गगनभेदी ध्वनि गूंजने लगी। अदृश्य देवगण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और सहस्त्रों घंटियों की मधुर झंकार से संपूर्ण दिशाएं झंकृत हो उठीं।
एयम गण गणपतये नमः, जय गणेश और विघ्नहर्ता की जय की प्रचंड और पवित्र गूंज से संपूर्ण ब्रह्मांड गुंजायमान हो गया। जब प्रकाश थोड़ा शांत हुआ और माधव ने अपने नेत्र खोले, तो उसके सम्मुख वह साधारण, मलिन और अनाथ बालक नहीं था, अपितु साक्षात भगवान श्री गणेश, विद्या बुद्धि के दाता, विघ्नहर्ता गजानन अपने अत्यंत दिव्य, तेजस्वी, विशाल और अलौकिक रूप में प्रकट हो गए थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। उनके विशाल कानों से ज्ञान की धाराएं बह रही थीं। उनका रूप इतना भव्य और तेजोमय था कि शब्दों में उसका वर्णन करना असंभव है। उनके एक हाथ में उनका पवित्र दंत था और दूसरे हाथ में वही साधारण गुद्ध और चावल का मोदक था जिसे माधव ने उन्हें खिलाया था। भगवान गजानन के मुख पर अत्यंत करुणा और प्रेम की मुस्कान थी। उन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी में कहा, माधव, मेरे प्रिय भक्त माधव, धनंजय ने मेरे लिए 56 भोग तो बनाए, अपनी संपत्ति का विशाल प्रदर्शन किया, परंतु एक क्षुधा पीड़ित, प्यासे और असहाय बालक को मेरे ही द्वार से भूखा और अपमानित करके लौटा दिया। उसका वह भोग केवल और केवल उसके मिथ्या अहंकार का प्रतीक था। उसमें मेरे लिए रत्ती भर भी प्रेम नहीं था। परंतु माधव, तूने स्वयं भूखे रहकर अपनी संपूर्ण संपत्ति, अपना एकमात्र भोग एक भूखे को खिलाकर मेरी असली और सर्वोच्च पूजा की है। नन्ही रिद्ध की इस पवित्र दूर्वा के आसन ने आज मेरे हृदय को जो शीतलता प्रदान की है, वह स्वर्ग के अमृत में भी नहीं है। सच्ची भक्ति और सच्ची बुद्धि वही है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के विघ्न हरे, दूसरों की पीड़ा को समझे। भगवान के इन वचनों को सुनते ही माधव और रिद्धि दोनों गदगद होकर उनके श्री चरणों में गिर पड़े और विघ्नहर्ता की जय का जयघोष करने लगे। देखते ही देखते उस बरगद के वृक्ष के नीचे एक महाचमत्कार घटित हुआ। भगवान गणेश ने अपने दिव्य दंत का स्पर्श माधव द्वारा बनाई गई उस छोटी सी मिट्टी की मूर्ति से किया। क्षण भर में ही वह साधारण मृत्तिका की मूर्ति एक अत्यंत चमकदार, अलौकिक और विशाल स्वयंभू पाषाण की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। उस पाषाण मूर्ति के रोम रोम से ज्ञान, शांति और सुख समृद्धि की किरणें प्रस्फुटित हो रही थीं। दूसरी ओर सेठ धनंजय के उस विशाल प्रांगण में एक भयंकर दृश्य उपस्थित हुआ। जैसे ही भगवान ने माधव का मोदक स्वीकार किया था, उसी क्षण धनंजय के उस भव्य पंडाल में रखे गए स्वर्ण मंडित मोदक, वे 56 भोग और वह सारा प्रदर्शन राख और बदबूदार कीचड़ में परिवर्तित हो गया। उसकी स्वर्ण की मूर्ति काली पड़ी रह गई। धनंजय को जब इस बात का भान हुआ और उसे ग्रामवासियों से यह समाचार मिला कि भगवान गजानन साक्षात माधव की कुटिया में प्रकट हुए हैं, तो उसका सारा मिथ्या अहंकार कांच के महल की भांति चकनाचूर हो गया। उसे अपने महापाप का बोध हुआ। वह रोता हुआ, नंगे पैर, पागलों की भांति दौड़ता हुआ माधव की उसी पाठशाला की ओर भागा। वह आते ही माधव और भगवान की उस स्वयंभू मूर्ति के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने अहंकार और अज्ञानता के लिए क्षमा मांगने लगा। माधव का हृदय अत्यंत विशाल था। उसने धनंजय को उठाया और उसे सच्ची भक्ति का मार्ग समझाया। उस दिन के पश्चात माधव की वह छोटी सी कुटिया और वह बरगद का वृक्ष पूरे विश्व में ज्ञान, निस्वार्थ प्रेम और सुख समृद्धि का सबसे बड़ दद्दा और पवित्र केंद्र बन गया, जहां से अनगिनत विद्यार्थियों ने विद्या प्राप्त की। यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह अहंकार के सर्वनाश और निस्वार्थ प्रेम की वह पराकाष्ठा है जो युगों युगों तक आत्मा को झकझोरती रहेगी। जब भी कोई मनुष्य अपने वैभव पर अभिमान करेगा, तब तब उसे धनंजय की उस दुर्दशा का स्मरण करना होगा, और जब जब सच्ची सेवा और करुणा का नाम लिया जाएगा, तब तब माधव और नन्ही रिद्धि का नाम श्रद्धा से लिया जाएगा। ज्ञान कभी भी स्वर्ण के आभूषणों का मोहताज नहीं होता। वह तो उस शीतल जल और दूर्वा के समान है जो केवल समर्पण के धरातल पर ही पुष्पित और पल्लवित होता है। भगवान गजानन की वह स्वयंभू मूर्ति आज भी उस ग्राम में विराजमान है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। यह कथा एक ऐसा अनंत स्रोत है जो निरंतर बहता रहता है, जैसे कोई पवित्र नदी अपने वेग से चट्टानों का सीना चीरती हुई आगे बढ़ती है। उस अलौकिक घटना के पश्चात ग्राम का पूरा वातावरण ही परिवर्तित हो गया। लोग अब दिखावे और मिथ्या आडंबर से दूर होकर सच्चे मन से एक दूसरे की सहायता करने लगे। रिद्धि अब केवल एक अनाथ बालिका नहीं थी।
वह पूरे ग्राम के लिए साक्षात करुणा का स्वरूप बन गई थी। माधव गुरुजी के ज्ञान की ख्याति दिशाओं को पार करती हुई सुदूर राज्यों के राजाओं तक पहुंच गई। बड्डेंडे बे बाबू बी डे बड्डादार बड़े बड्डे विद्वान और आचार्य उस बरगद के वृक्ष के नीचे आकर माधव से शास्त्रार्थ और ज्ञान चर्चा करने लगे। धनंजय, जिसने अपनी सारी संपत्ति उस पाठशाला के विकास और निर्धनों के भोजन के लिए समर्पित कर दी थी, अब एक साधारण सेवक की भांति उस आश्रम के द्वार पर झात-धूह लगाता था। उसका वह अहंकार जो कभी आसमान छूता था, अब मिट्टी में मिलकर सच्ची सेवा का बीज बन गया था। एक दिन जब माधव अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी आकाश में पुनः काले मेघ घिरने लगे। परंतु इस बार वे मेघ वर्षा या आंधी के नहीं थे, बल्कि वे एक नए संदेश, एक नई परीक्षा और एक नए ज्ञान के आगमन की सूचना दे रहे थे। वायु की गति अत्यंत तीव्र हो गई और आश्रम के समीप बहने वाली पवित्र नदी की लहरें उफान मारने लगीं। शिष्यों के मन में एक अज्ञात भय उत्पन्न होने लगा, परंतु माधव पूर्ण रूप से शांत और एकाग्र चित्त बैठे रहे, क्योंकि वे जानते थे कि गजानन की लीला अत्यंत विचित्र और अनंत है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, हे वत्सों, भयभीत मत हो। यह प्रकृति का रौद्र रूप नहीं, अपितु किसी महान आत्मा के आगमन की तैयारी है। सच्ची विद्या वही है जो हर परिस्थिति में मन को विचलित न होने दे। तभी नदी के उस पार से एक अत्यंत वृद्ध और जर्जर शरीर वाला सन्यासी डगमगाते कदमों से आश्रम की ओर आता हुआ दिखाई दिया। उस सन्यासी के हाथों में एक अत्यंत जीर्ण शीर्ण भोजपत्र था, जिस पर कुछ ऐसे रहस्यमयी सूत्र लिखे थे जो आज तक किसी ने नहीं देखे थे। वह सन्यासी जैसे ही बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचा, वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। माधव और रिद्धि तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़ दे। जब सन्यासी की चेतना लौटी तो उसने अपने कांपते हुए हाथों से वह भोजपत्र माधव को सौंपते हुए अत्यंत क्षीण स्वर में कहा, हे ज्ञानी माधव, मैं जीवन पर्यंत सत्य की खोज में भटकता रहा, परंतु मेरे भीतर के सूक्ष्म अहंकार ने मुझे कभी इस रहस्य को समझने नहीं दिया। अब मेरे प्राण छूटने वाले हैं और मुझे ज्ञात है कि केवल तुम्हारे निस्वार्थ हृदय और विघ्नहर्ता की कृपा से ही इस भोजपत्र का वास्तविक अर्थ उद्घाटित हो सकता है। इसे लो और संपूर्ण मानवता को एक नया मार्ग दिखाओ। माधव ने जैसे ही उस भोजपत्र को अपने हाथों में लिया, उसके भीतर से एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ और उस पर लिखे हुए अक्षर एक स्वर्णिम प्रकाश के साथ चमकने लगे। वह कोई साधारण सूत्र नहीं था, बल्कि वह सृष्टि के निर्माण और मानव चेतना के सबसे गहरे रहस्यों का वह ज्ञान था जिसे सदियों पूर्व देवताओं ने गुप्त कर दिया था। माधव ने अत्यंत श्रद्धा से ओम गण गणपतये नमः का उच्चारण किया और उस भोजपत्र का अध्ययन आरंभ किया। ज्यों-ज्यों वह उन सूत्रों को पिरारता गया, त्यों-त्यों उसका मन ब्रह्मांड की गहराइयों में उतरता गया। उस ज्ञान की महत्ता इतनी विशाल थी कि उसे समझने के लिए केवल बुद्धि नहीं, अपितु पूर्ण समर्पण की आवश्यकता थी। माधव के नेत्र बंद हो गए और वह गहरे ध्यान में लीन हो गया। उधर रिद्धि उस वृद्ध सन्यासी की सेवा में लगी रही, उसके मस्तक पर चंदन का लेप लगाती रही। समय का जैसे कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। दिन रात में और रात दिन में परिवर्तित होने लगे, परंतु माधव की समाधि नहीं टूटी। धनंजय और अन्य शिष्य आश्रम की परिधि में बैठे निरंतर जय गणेश का मानसिक जप करते रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं विघ्नहर्ता गजानन अंतरिक्ष में विराजमान होकर माधव के अंतर्मन को वह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। उस ज्ञान की ऊर्जा से पूरे आश्रम का वातावरण इतना पवित्र और शक्तिशाली हो गया कि वहां कोई भी हिंसक पशु आता तो वह भी अपना स्वभाव त्याग कर शांत बैठ जाता। चारों ओर केवल सत्य, शांति और अलौकिक प्रकाश का साम्राज्य था। अंततः जब कई दिनों के पश्चात माधव ने अपने नेत्र खोले, तो उनकी आंखों में ब्रह्मांड का पूरा रहस्य समाया हुआ था। उनका मुखमंडल सूर्य के समान तेजोमय हो गया था। उन्होंने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहना आरंभ किया, हे मेरे प्रिय शिष्यों, सत्य यह है कि हम सभी अज्ञानता के अंधकार में उस मृग तृष्णा के पीछे भागते रहते हैं जो वास्तव में है ही नहीं। यह जो शरीर है, यह जो संपत्ति है, यह सब उसी क्षण भंगुर हो जाएगा जब काल का चक्र अपनी गति बदलेगा। वास्तविक धन तो यह ज्ञान है जो आत्मा के भीतर सुप्त अवस्था में है और जो केवल निस्वार्थ कर्म और गजानन की कृपा से ही जागृत होता है। इस भोजपत्र में उस परम सत्य का वर्णन है
जो यह प्रमाणित करता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु कोई स्थान नहीं, अपितु करुणा से भरा हुआ एक पवित्र हृदय है। माधव के इन वचनों को सुनकर वह वृद्ध सन्यासी, जो ऋतुशैया पर था, एकाएक उठ खड़ेदा हुआ। उसके जर्जर शरीर में नवयौवन का ओज लौट आया और उसने हाथ जोड़ धकर कहा कि वह स्वयं कोई साधारण सन्यासी नहीं, अपितु युगों से इस सत्य के योग्य पात्र की प्रतीक्षा कर रहा एक गंधर्व था, जिसे अपने ज्ञान के सूक्ष्म अहंकार के कारण मृत्युलोक में भटकने का शाप मिला था। माधव के निस्वार्थ स्पर्श और गजानन के उस परम पावन मंत्र एयुएम गणपतये नमः की गूंज से उसे उस शाप से मुक्ति मिल गई थी। वह गंधर्व माधव और उस स्वयंभू पाषाण मूर्ति की प्रदक्षिणा कर विघ्नहर्ता की जय का जयघोष करता हुआ अंतर्धान हो गया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी ग्रामवासी और शिष्यगण आश्चर्य और असीम भक्ति के सागर में गोते लगाने लगे। समय का चक्र अपनी अविरल गति से घूमता रहा। वह छोटी सी मृत्तिका की मूर्ति, जो अब स्वयंभू पाषाण के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी, उसकी महिमा पूरे जम्बू द्वीप में फैल चुकी थी। सुदूर देशों के सम्राट और चक्रवर्ती नरेश अपने मुकुट उतारकर उस बरगद के वृक्ष के नीचे धूल में बैठते थे, ताकि उन्हें माधव गुरुजी से जीवन का सच्चा अर्थ ज्ञात हो सके। रिद्धि अब कोई छोटी बालिका नहीं रही थी, अपितु वह ज्ञान, संयम और तपस्या की एक ऐसी प्रज्वलित अग्नि बन चुकी थी, जिसके सम्मुख बड्डे डद्धे प्रकांड पंडित भी नतमस्तक हो जाते थे। वह जब दूरवा लेकर गजानन की स्तुति करती और जय गणेश का गान करती, तो वन के हिंसक पशु भी अपनी स्वाभाविक शत्रुता भूलकर एक साथ उस अमृतमयी वाणी को सुनने आ जाते। उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि विद्या और भक्ति किसी आयु या कुल की मोहताज नहीं होती। दूसरी ओर धनंजय के भीतर सेवा का भाव इतना गहरा हो चुका था कि वह अब अपना सारा समय उस पाठशाला के विद्यार्थियों के लिए भोजन पकाने और उनके चरण धोने में व्यतीत करता था। एक दिन एक अत्यंत भीषण विपत्ति ने आसपास के जनपदों को घेर लिया। लगातार कई वर्षों तक वर्षा न होने के कारण नदियां सूख गईं, वृक्ष कंकाल बन गए और भूमि में गहरी दरारें पड़ी डिड्डिया को गईं। त्राही त्राही मची हुई थी। लोग भूख और प्यास से तड़े पकर प्राण त्याग रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति कुपित हो गई हो और संपूर्ण सृष्टि विनाश की ओर बढ़ रही हो। विभिन्न राज्यों के राजा और मंत्री अपने रक्षकों के साथ माधव गुरुजी की शरण में आए। उनके मुख मलिन थे और उनके गर्वित मस्तक अब विपत्ति के भार से झुके हुए थे। उन्होंने त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए माधव के चरण पकड़ी डी दे सिरा दिए और अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोले, हे ज्ञानी माधव, हमारी रक्षा करें। हमारे राज्य अकाल की भीषण ज्वाला में जल रहे हैं। हमारे पास अपार स्वर्ण और रत्न तो हैं, परंतु पीने के लिए जल की एक बूंद और खाने के लिए अन्न का एक दाना भी शेष नहीं है। क्या आपके गजानन इस विनाश को रोक नहीं सकते? माधव ने उन भयभीत और दुखी राजाओं को उठाया और अत्यंत गंभीरता से कहा, हे राजन, जब मनुष्य प्रकृति का दोहन अपने मिथ्या अहंकार और लालच के लिए करता है, तब यह अकाल केवल भूमि पर नहीं, अपितु मनुष्य की चेतना में पड़ी डिड्ढिता है। यह अकाल तुम्हारे राज्यों में नहीं, तुम्हारी बुद्धि में पड़ी डिद्धा है। तुमने अपने धन और बल के अहंकार में उन निर्धनों और असहायों का शोषण किया, जिनकी पुकार इस ब्रह्मांड के रचयिता तक पहुंच गई। गजानन तो करुणा के सागर हैं, परंतु वे तब तक सहायता नहीं करते जब तक कि मनुष्य के भीतर का अहंकार पूर्ण रूप से भस्म न हो जाए। राजाओं को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने एक स्वर में प्रतिज्ञा की कि वे अपना संपूर्ण राजकोष निर्धनों के कल्याण के लिए खोल देंगे। तब माधव ने रिद्धि की ओर देखा। रिद्धि समझ गई कि अब क्या करना है। उसने उसी पवित्र भोजपत्र को अपने हाथों में लिया जिसके सूत्र उसे कंठस्थ थे। वह नंगे पैर तपती हुई धरती पर चली और उस सूखी हुई पवित्र नदी के मध्य में जाकर खड्डिद्धी टी हो गई। वहां न जल था, न शीतलता, केवल धूल और चिलचिलाती धूप थी। रिद्धि ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए, अपनी आंखें बंद कीं और अपनी अंतरात्मा की पूर्ण शक्ति से भगवान गजानन का ध्यान आरंभ किया।
उसका रोम रोम भक्ति की ऊर्जा से कांप रहा था। उसने अत्यंत करुण और ओजस्वी स्वर में गजानन का आह्वान किया। एयुएम गण गणपतये नमः का वह मंत्र उसके कंठ से निकलकर सीधे आकाश को भेदने लगा। उसके साथ वहां उपस्थित हजारों ग्रामवासियों, राजाओं और स्वयं धनंजय ने भी पूर्ण श्रद्धा से जय गणेश का उच्च स्वर में गान आरंभ कर दिया। अचानक उस तपती हुई दोपहरी में एक अत्यंत शीतल वायु का झोंका आया। आसमान में कोई मेघ नहीं था, परंतु धरती के भीतर से एक भयंकर गदहाहट की ध्वनि उत्पन्न हुई। ऐसा लगा मानो पाताल लोक में हलचल मच गई हो। देखते ही देखते रिद्धि के चरणों के समीप की सूखी दरारों से जल की एक पतली सी धारा फूटी। वह कोई साधारण जल नहीं था। वह अत्यंत निर्मल, अमृत के समान मीठा और औषधीय गुणों से युक्त था। कुछ ही पलों में वह धारा एक विशाल जलस्रोत में परिवर्तित हो गई और वह सूखी नदी उफनती हुई लहरों के साथ बहने लगी। जल का वेग इतना तीव्र था कि वह आसपास के सभी सूखे राज्यों की ओर मुद्द गया, मानो विघ्नहर्ता स्वयं उस जल के रूप में लोगों की प्यास बुझाने दौड़ द पडडदे हों। सभी लोग विस्मय और आनंद से अभिभूत होकर विघ्नहर्ता की जय के नारे लगाने लगे। राजाओं ने उस पवित्र जल को अपने माथे से लगाया और वे जान गए कि सबसे बड्डदी संपत्ति राज्य या स्वर्ण नहीं, अपितु यह जीवनदायिनी करुणा है। परंतु यह कथा केवल अकाल की समाप्ति तक सीमित नहीं थी। इस चमत्कार के पश्चात समाज में एक ऐसा वैचारिक महापरिवर्तन हुआ जिसने युगों की मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया। जो लोग पहले जाति, कुल और धन के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करते थे, वे अब एक ही पंक्ति में बैठकर उसी पवित्र नदी का जल ग्रहण करते और एक ही थाली में भोजन करते। धनंजय ने अपनी बची हुई अंतिम संपत्ति का उपयोग कर एक अत्यंत विशाल पाठशाला का निर्माण उस बरगद के वृक्ष के चारों ओर कर दिया, जहां केवल विद्या की आराधना होती थी। इस पाठशाला की विशेषता यह थी कि इसमें कोई स्वर्ण या बहुमूल्य रत्न नहीं लगाए गए थे। इसकी दीवारें पवित्र मृत्तिका और दूर्वा से ही निर्मित थीं, क्योंकि अब सभी जान चुके थे कि गजानन का वास इन्हीं साधारण वस्तुओं में है। माधव गुरुजी दिन प्रतिदिन और अधिक शांत और अंतर्मुखी होते जा रहे थे। उनकी आयु बरह रही थी, परंतु उनके शरीर का तेज किसी प्रज्वलित सूर्य के समान बरहता ही जा रहा था। एक दिन जब वे अपनी कुटिया में ध्यानमग्न थे, तभी उनके मस्तिष्क में एक अत्यंत विचित्र दृश्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड के अंधकार में एक अत्यंत विशाल, असीम और रूपहीन ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और वह ऊर्जा धीरे धीरे एक अत्यंत विशाल और दिव्य गज मस्तक वाले स्वरूप में बदल रही है। वह स्वरूप इतना विराट था कि उसके भीतर असंख्य आकाश गंगाएं और नक्षत्र एक छोटे से मोदक के समान प्रतीत हो रहे थे। उस विराट स्वरूप के कानों की गति से ही समय का चक्र चल रहा था और उसकी श्वास से ही जीवन का उद्भव और विलय हो रहा था। भगवान गजानन ने माधव के उस ध्यान में प्रवेश कर उसे ब्रह्मांड का सबसे गूढ़ रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, हे माधव, तुम जिसे बाहर खोजते रहे वह तुम्हारे भीतर ही है। यह जो ब्रह्मांड का सारा प्रपंच है, यह केवल चेतना का एक खेल है। तुम स्वयं कोई साधारण जीव नहीं हो। तुम मेरी उसी करुणा का एक अंश हो जिसने इस धरती पर प्रेम और ज्ञान का बीज बोने के लिए जन्म लिया है। यह दिव्य दर्शन प्राप्त करने के पश्चात माधव के भीतर से मृत्यु और समय का भय पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और कहा, ज्ञान कभी एक स्थान पर रुकना नहीं चाहिए। जिस प्रकार यह नदी अविरल बहती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को भी तुम्हें जन जन तक पहुंचाना है। अब मेरा समय इस भौतिक शरीर को त्याग कर उस परम ज्योति में विलीन होने का आ गया है। यह सुनते ही सभी शिष्यों और ग्रामवासियों में शोक की लहर दौड़ गई। धनंजय तो उनके चरणों में गिरकर बिलख बिलख कर रोने लगा। रिद्धि की आंखों से अश्रु तो बह रहे थे, परंतु उसका मुख शांत था, क्योंकि वह जानती थी कि गुरु कभी मरते नहीं। वे केवल अपने शरीर का आवरण बदलते हैं। माधव ने सबको सांत्वना दी और समझाया कि उनका शोक करना उनके इतने वर्षों के ज्ञान का अपमान होगा। उन्होंने उस स्वयंभू पाषाण मूर्ति के सम्मुख पद्मासन लगाया और अपनी आंखें मूंद लीं। पूरा आश्रम शांत हो गया। वायु ने चलना बंद कर दिया और पक्षियों ने चहचहाना रोक दिया। माधव के मुख से अत्यंत मंद स्वर में यूएम गण गणपतये नमः का उच्चारण हो रहा था। धीरे धीरे उनके शरीर से एक दिव्य और अलौकिक प्रकाश उत्पन्न होने लगा।
वह प्रकाश इतना तीव्र था कि लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ करी थीं। जब उन्होंने कुछ पलों बाद अपनी आंखें खोलीं, तो वहां माधव का भौतिक शरीर नहीं था। उस शरीर के स्थान पर केवल और केवल दूर्वा का एक अत्यंत पवित्र और सुगंधित ढेर पड़ी डिड्ढा हुआ था, और वह दिव्य प्रकाश सीधे जाकर भगवान गजानन की उस स्वयंभू पाषाण मूर्ति में समाहित हो गया था। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित हर एक प्राणी का हृदय असीम शांति और भक्ति से भर गया। आसमान से एक अदृश्य और मधुर वाणी गूंजी, माधव मुझ में है और मैं माधव में हूं। जो भी प्राणी निस्वार्थ भाव से बिना किसी अहंकार के किसी भूखे को अन्न देगा और किसी अज्ञानी को विद्या का दान करेगा, वहां वहां माधव और मैं सदा निवास करेंगे। इस घटना के पश्चात वह आश्रम केवल एक पाठशाला नहीं रहा, अपितु वह संपूर्ण पृथ्वी का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बन गया। रिद्धि ने माधव गुरुजी का स्थान ग्रहण किया और उस ज्ञान की ज्योति को और अधिक प्रज्वलित किया। धनंजय अंतिम श्वास तक उस तीर्थ की सेवा करता रहा। सदियां बीत गईं, साम्राज्य बने और नष्ट हो गए, धनवानों के अहंकार मिट्टी में मिल गए, परंतु वह बरगद का वृक्ष, वह स्वयंभू मूर्ति और वह निस्वार्थ सेवा का भाव आज भी उसी प्रकार जीवित और स्पंदित है। वहां आने वाला हर श्रद्धालु जब उस मृत्तिका की वेदी पर दूर्वा अर्पित करता है, तो उसके भीतर का सारा अहंकार भस्म हो जाता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन गई। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक यह कथा एक संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती रही। जब भी समाज में धन का मोह बढ़ा और दिखावे ने धर्म का स्थान लेने का प्रयास किया, तब तब किसी न किसी रूप में इस कथा का रहस्य लोगों के मानस पटल पर एक वज्र की भांति प्रहार करता रहा। एक बार, कई शताब्दियों के बाद, जब उस ग्राम का स्वरूप पूरी तरह से बदल चुका था और वह एक बड्डिद्धा नगर बन गया था, वहां के एक नए शासक ने अपनी शक्ति और समृद्धि के अहंकार में उस प्राचीन बरगद के वृक्ष को कटवाकर वहां अपना एक विशाल महल बनवाने का निर्णय लिया। उस शासक का मानना था कि यह सब केवल अंधविश्वास है और उस स्वयंभू मूर्ति को उठाकर किसी अन्य मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। जब उसके सैनिक कुल्हादियां लेकर उस पवित्र बरगद के वृक्ष को काटने के लिए आगे बढ़े, तो वहां एक अत्यंत विस्मयकारी घटना घटी। कुल्हादी की पहली चोट जैसे ही वृक्ष की छाल पर पड़ी थी, वहां से रक्त की नहीं, अपितु दूध के समान शुभ्र और अत्यंत शीतल जल की एक धारा फूट पड़ी थी, और उन कुल्हादियों के लोहे के फलक उसी क्षण भस्म होकर राख में बदल गए। सैनिक भयभीत होकर पीछे हट गए। तभी उस नगर के एक अत्यंत निर्धन परंतु तेजस्वी युवा सन्यासी ने, जिसके एक हाथ में दूर्वा और दूसरे हाथ में ज्ञान का ग्रंथ था, उस शासक के सम्मुख आकर निर्भीक स्वर में कहा, हे राजन, तुम जिसे केवल एक वृक्ष समझ रहे हो, वह इस धरती की चेतना का मेरुदंड है। तुम इसे अपने अहंकार के बल पर नहीं काट सकते। यदि तुम्हें तनिक भी बुद्धिशेष है, तो उस मूर्ति और इस वृक्ष की जड़ों में छुपे हुए उस सत्य को देखो, जिसे मिटाने का प्रयास स्वयं काल भी नहीं कर सका। शासक क्रोध से भर गया और उसने उस सन्यासी को बंदी बनाने का आदेश दिया। परंतु जैसे ही सैनिकों ने उस सन्यासी को स्पर्श करने का प्रयास किया, उनके हाथ जद्दहब को अशबू हो गए और पूरे नगर में अचानक एक भयंकर कंपन उत्पन्न हो गया। धरती फटने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वह संपूर्ण नगर उस अहंकार के बोझ को और अधिक सहने में असमर्थ हो गया हो। शासक का मुकुट उसके सिर से गिरकर उसी कीच डिडाडट में सन गया, जहां कभी सदियों पहले सेठ धनंजय का वह विशाल अहंकार और 56 भोग मिट्टी में मिला था। शासक को उसी क्षण अपने पूर्वजों द्वारा सुनी गई माधव, धनंजय और उस भूखे बालक की कथा का स्मरण हो आया। भय और ग्लानि से कांपते हुए वह शासक उस युवा सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और गिद्ध गिद्धाते हुए क्षमा याचना करने लगा। उसने स्वीकार किया कि उसका यह भौतिक बल उस परम सत्ता के आगे अत्यंत तुच्छ और हास्यास्पद है। सन्यासी ने उसे क्षमा करते हुए कहा कि यदि तुम्हें अपनी भूल का प्रायश्चित करना है, तो इस स्थान को मिटाने के बजाय अपने भीतर के उस अंधकार को मिटाओ, जो तुम्हें यह मिथ्या अभिमान दे रहा है। शासक ने अपना निर्णय बदला और उसी स्थान पर एक अत्यंत विशाल अन्न क्षेत्र और विद्यापीठ की स्थापना की, जहां राज्य का सबसे निर्धन बालक भी बिना किसी भेद के सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर सकता था।
यह कथा सिद्ध करती है कि सत्य को कितनी भी बार चुनौती दी जाए, वह हर बार एक नए स्वरूप और एक नई शक्ति के साथ प्रकट होकर अहंकार का संहार करता है। उस स्थान पर आज भी प्रतिदिन संध्या काल में हजारों लोग एकत्रित होते हैं और विघ्नहर्ता की जय और जय गणेश की प्रचंड गूंज से संपूर्ण आकाश को पवित्र कर देते हैं। वहां की वायु में आज भी माधव की करुणा और रिद्धि की वह पवित्र दूर्वा की सुगंध घुली हुई है। यह कहानी किसी कालखंड में बंधी हुई नहीं है। यह एक शाश्वत प्रवाह है जो निरंतर मनुष्य के हृदय के तारों को झंकृत करता है। आत्मा की गहराई में उतरकर जब कोई मनुष्य इस कथा पर मनन करता है, तो उसे ज्ञात होता है कि वह भूखा बालक केवल उस युग में नहीं आया था, अपितु वह नित्य प्रतिदिन हमारे द्वारों पर किसी न किसी असहाय, किसी भूखे या किसी ज्ञान पिपासु के रूप में आता है। जब हम उसे अपने अहंकार के कारण ठुकरा देते हैं, तो हम वास्तव में उस परमपिता को ठुकरा रहे होते हैं। और जब हम अपने हिस्से का वह साधारण मोदक उसे निस्वार्थ भाव से सौंप देते हैं, तो हमारे भीतर भी वही स्वयंभू पाषाण मूर्ति ज्ञान का प्रकाश बिखेरने लगती है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वह धन संपत्ति की इस मृग तृष्णा से बाहर आकर उस परम चेतना के साथ एकाकार हो जाए। यह यात्रा इतनी अनंत है कि इसके हर एक मोड़ पर एक नया रहस्य, एक नई परीक्षा और एक नया समाधान खड्डिदद्धा होता है। और यह कथा उसी अनंत यात्रा का वह अदृश्य मार्ग है जो कभी समाप्त नहीं होता, जो आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोत देने के लिए निरंतर मार्ग प्रशस्त करता रहता है। ज्ञान की यह गंगा ऐसे ही अविरल बहती रहेगी जब तक मनुष्य के भीतर एक भी श्वास शेष है, और जब तक सृष्टि में विघ्नहर्ता का नाम गूंजता रहेगा, तब तक यह सत्य अपने विभिन्न स्वरूपों में उद्घाटित होता रहेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य प्रतिदिन एक नई ऊर्जा के साथ अंधकार का सीना चीरकर बाहर निकलता है और संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है। और यह प्रकाश कभी क्षीण नहीं होगा, क्योंकि यह उस परम सत्य का प्रकाश है जो स्वयं में पूर्ण है, स्वयं में अनंत है, और जो यह बताता है कि यह संपूर्ण दृश्यमान जगत केवल एक छलावा है, और जो वास्तविक है वह केवल और केवल वह करुणा है जो किसी दूसरे के आंसू पोंछते समय हमारे भीतर जन्म लेती है। यह करुणा ही वह परम तत्व है जो मृतप्राय शरीरों में भी प्राण फूंकने की क्षमता रखती है, और जो इस अथाह और अंतहीन ब्रह्मांड के कण कण में एक अदृश्य डोरी के समान पिरोई हुई है, जिसे केवल वही महसूस कर सकता है जिसके नेत्रों में अश्रु और हृदय में शुद्ध प्रेम हो, जो यह जानता हो कि जब भी वह किसी निर्बल का हाथ पकड़ देगा, तो वहां स्वयं विघ्नहर्ता उसके हाथों में अपना हाथ रख देंगे, क्योंकि यह ईश्वरीय विधान कभी परिवर्तित नहीं होता। यह उसी प्रकार शाश्वत है जैसे आकाश और उसकी शून्यता, जो सब कुछ समेटे हुए भी पूर्णतः रिक्त है। और उसी शून्यता से ज्ञान का वह महासागर उत्पन्न होता है जो समय की सीमाओं को लांघकर आगे बढ़ता जाता है। और यह प्रवाह तब तक नहीं थमेगा जब तक इस ब्रह्मांड का अंतिम कण भी उस परम चेतना में विलीन न हो जाए। समय की रेत फिसलती रही, और उस विद्यापीठ की ख्याति ने एक नए प्रकार के अहंकार को आकर्षित करना आरंभ कर दिया। यह अहंकार धन या सत्ता का नहीं था, अपितु यह बौद्धिक संपदा और शास्त्रों के रटने का अत्यंत सूक्ष्म और भयंकर अहंकार था। एक दिन उत्तरापथ के सबसे बड़े और अभिमानी आचार्य, जिनका नाम विद्याधर था, अपने सैक डिडिद्धों शिष्यों और भारी भरकम ग्रंथों के रथों के साथ उस पवित्र बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचे। विद्याधर को चारों वेदों, उपनिषदों और समस्त दर्शन शास्त्रों का कंठस्थ ज्ञान था। उसने बड़े राजाओं की सभाओं में विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था, और इसी अजेय होने के अभिमान ने उसकी आंखों पर अज्ञान की एक अत्यंत मोटी परत चढ़ा दी थी। उसका मानना था कि ज्ञान केवल कठोर तप और जटिल सूत्रों को रटने से प्राप्त होता है, न कि किसी साधारण मृत्तिका की मूर्ति के समक्ष रोने या दूर्वा चढ़ाने से। जब विद्याधर उस विद्यापीठ के प्रांगण में प्रविष्ट हुआ, तो उसने देखा कि वहां कोई विशाल पुस्तकालय नहीं है, कोई जटिल शास्त्रार्थ नहीं चल रहा है, अपितु साधारण वस्त्रों में विद्यार्थी केवल सेवा, कृषि और भगवान गजानन के ध्यान में लीन है। यह देखकर उसके होठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान तैर गई। उसने अत्यंत उच्च और कठोर स्वर में उद्घोषणा की कि वह इस विद्यापीठ की वर्तमान संचालिका, उस साधारण स्त्री रिद्धि से शास्त्रार्थ करना चाहता है।
ताकि वह विश्व को यह प्रमाणित कर सके कि सच्ची विद्या क्या है। विद्याधर की उस गर्जना से आश्रम में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। सभी विद्यार्थी और वहां उपस्थित वयोवृद्ध धनंजय भी चिंतित हो गए, क्योंकि विद्याधर का तार्किक जाल अत्यंत भेदी और आक्रामक था। परंतु रिद्धि, जो अब ज्ञान की साक्षात देवी के समान प्रतीत होती थी, अपने स्थान से उठी। उसके मुख पर न कोई भय था, न क्रोध, केवल वही चिर परिचित अलौकिक मुस्कान थी जो कभी माधव के मुख पर हुआ करती थी। उसने विद्याधर का अत्यंत आदर के साथ स्वागत किया, उसके चरण धोए और उसे कुशासन पर बैठाया। विद्याधर ने तुरंत अपने जटिल और वाग्जाल से भरे प्रश्न बाणों की बौछार आरंभ कर दी। उसने सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्म का स्वरूप, आत्मा के आवागमन और कर्म के अत्यंत गूढ़ सिद्धांतों पर ऐसे ऐसे प्रश्न किए जिन्हें सुनकर वहां उपस्थित सामान्य लोगों के मस्तिष्क चकरा गए। वह अपनी ज्ञान प्रदर्शनी में इतना मग्न था कि वह यह भूल ही गया कि वह उस पवित्र भूमि पर बैठा है जहां स्वयं साक्षात विद्या बुद्धि के दाता प्रकट हुए थे। घंटों तक विद्याधर बोलता रहा और रिद्धि केवल शांतिपूर्वक आंखें बंद किए एयुएम गण गणपतये नमः का मानसिक जप करती हुई उसे सुनती रही। जब विद्याधर अपने तर्कों से थक गया और विजय के उल्लास में भरकर उसने कहा कि अब उसके पास कोई उत्तर नहीं है और उसे अपनी पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए, तब रिद्धि ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उसकी आंखों में न तो कोई तर्क था, न किसी शास्त्र का प्रमाण। उसने केवल इतना कहा, हे महान आचार्य, आपने शास्त्रों को तो पी लिया है, परंतु आपने उसके रस का कभी आस्वादन नहीं किया। आपने सूर्य के प्रकाश की व्याख्या तो बहुत सुंदर की है, परंतु आपने कभी सूर्य की गर्मी को अपने भीतर महसूस नहीं किया। आपके इन समस्त ग्रंथों में जो लिखा है वह केवल एक मानचित्र है, परंतु वह वास्तविक मार्ग नहीं है। आप मुझसे आत्मा का स्वरूप पूछते हैं? इतना कहकर रिद्धि ने अपने पास रखी हुई उसी पवित्र दूर्वा की टोकरी से एक साधारण सी दूर्वा उठाई और उसे विद्याधर के हाथों में रख दिया। हे महान आचार्य, यदि आपके इतने विशाल ज्ञान में तनिक भी शक्ति है, तो इस सूखी हुई दूर्वा में प्राण फूंक कर दिखाइए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आपका यह संपूर्ण ज्ञान केवल एक निर्जीव भार है, जो आपके ही कंधों को तोड़ रहा है। विद्याधर यह सुनकर क्रोधित हो उठा। उसने इसे अपना अपमान समझा और कहा कि यह कोई तार्किक उत्तर नहीं है, यह तो एक मूर्खतापूर्ण कृत्य है। परंतु जैसे ही उसने उस दूर्वा को क्रोध में भूमि पर फेंकना चाहा, वह दूर्वा उसके हाथों में लोहे के एक अत्यंत भारी स्तंभ के समान भारी हो गई। उसका वजन इतना बढ़ाट गया कि विद्याधर के हाथ कांपने लगे और वह उस छोटी सी दूर्वा के भार से भूमि पर गिर पड़ा। उसके शिष्य उसे उठाने दौड़े, परंतु वे सभी मिलकर भी उस दूर्वा को 1 इंच भी नहीं हिला सके। विद्याधर का सारा बौद्धिक अहंकार, उसके सारे तर्क और वेदों का सारा रटा हुआ ज्ञान उस एक दूर्वा के भार के नीचे कुचल गया। वह पसीने से लथपथ होकर हाँफने लगा। तब रिद्धि ने अत्यंत करुणा भरे स्वर में कहा, यही आपके ज्ञान का वास्तविक भार है आचार्य। यह अहंकार का भार है जो अत्यंत सूक्ष्म होते हुए भी मनुष्य को पाताल में धकेल देता है। जिस दिन आपके भीतर का यह अभिमान मिट जाएगा, उस दिन यह दूर्वा पुनः अत्यंत कोमल और हल्की हो जाएगी। यह देखकर विद्याधर के हृदय पर पड़िडिद्दा हुआ अज्ञान का वह मोटा पर्दा अचानक फट गया। उसे माधव गुरुजी और उस भूखे बालक की कथा का मर्म उसी क्षण समझ में आ गया। उसे ज्ञात हो गया कि वास्तविक ज्ञान ग्रंथों में नहीं, अपितु विघ्नहर्ता की जय बोलते हुए किसी के दुहक को दूर करने में है। वह जोर जोर से रोने लगा और जय गणेश का विलाप करता हुआ रिद्धि के चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही उसके भीतर का वह मिथ्या अभिमान भस्म हुआ और उसकी आंखों से पश्चाताप के अश्रु उस दूर्वा पर गिरे, वह दूर्वा पुनः अत्यंत हल्की हो गई और उसमें से एक अत्यंत मधुर और दिव्य सुगंध आने लगी। विद्याधर ने अपने सभी शिष्यों को आदेश दिया कि वे अपने ग्रंथों के गट्ठरों को वहीं छोड़ दे दें और उस विद्यापीठ में साधारण विद्यार्थियों की भांति सेवा कार्य आरंभ करें। इस घटना ने यह प्रमाणित कर दिया कि भगवान गजानन की वह स्वयंभू पाषाण मूर्ति केवल धन के अहंकार को ही नहीं, अपितु विद्या के अहंकार को भी नष्ट करने की शक्ति रखती है। वह स्थान अब केवल एक आश्रम नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्पण बन गया था जहां जो भी आता
वह अपने वास्तविक और कुरूप स्वरूप को देखकर भयभीत हो जाता, और जब वह वहां से लौटता तो गजानन की कृपा से वह पूर्ण रूप से निर्मल और शुद्ध होकर निकलता। धीरे धीरे उस विद्यापीठ में एक नई परंपरा का आरंभ हुआ। वहां कोई भी आचार्य अपने शिष्यों को केवल मौखिक उपदेश नहीं देता था। विद्या का प्रथम पाठ ही यह होता था कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रातःकाल उठकर वन में जाना होता और अपने हाथों से मृत्तिका और दूर्वा लानी होती। उन्हें वही साधारण गुद्दह का मोदक बनाना सिखाया जाता, क्योंकि वह मोदक केवल एक मिष्ठान नहीं था, वह उस संपूर्ण यात्रा का प्रतीक था जो माधव ने तय की थी। एक बार उस आश्रम में एक अत्यंत रहस्यमयी और भयानक व्याधि फैल गई। विद्यार्थियों के शरीर तपने लगे और उनकी चेतना विलुप्त होने लगी। वैद्य आए, पर उनकी कोई भी औषधि काम नहीं कर रही थी। चारों ओर एक बार फिर मृत्यु का भय मंडराने लगा। लोग सोचने लगे कि क्या गजानन उनसे कुपित हो गए हैं? क्या उनसे कोई अपराध हो गया है? रिद्धि ने जब यह देखा तो वह बिना कुछ खाए पिए 3 दिन और 3 रातों तक उस पाषाण मूर्ति के समक्ष निर्जल उपवास पर बैठ गई। उसका शरीर सूखने लगा, परंतु उसके होठों से केवल एयुम गण गणपतये नमः का अजस्र नाद गूंजता रहा। तीसरे दिन की मध्य रात्रि में जब पूरा आश्रम गहरी निद्रा और पीढ़ा में था, अचानक उस पाषाण मूर्ति के मस्तक से एक अत्यंत शीतल और नीले रंग की प्रकाश की किरण निकली। वह किरण रिद्धि के हृदय में प्रवेश कर गई और रिद्धि को एक अत्यंत विस्मयकारी दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि वह व्याधि कोई साधारण रोग नहीं था, बल्कि वह उन नकारात्मक विचारों और सूक्ष्म ईर्ष्या का परिणाम था जो कुछ नए विद्यार्थियों के मन में एक दूसरे के प्रति उत्पन्न हो गई थी। आश्रम में प्रतियोगिता की भावना आ गई थी कि कौन सबसे अधिक दूरवा लाएगा या कौन सबसे सुंदर मोदक बनाएगा। इसी सूक्ष्म स्वार्थ ने उस पवित्र वातावरण को दूषित कर दिया था, और वही दूषित वायु उस भयानक व्याधि के रूप में प्रकट हुई थी। गजानन ने रिद्धि को आदेश दिया कि वह सभी विद्यार्थियों को यह स्मरण कराए कि सेवा कभी भी प्रतियोगिता नहीं होती। सेवा केवल समर्पण है। जो भी कार्य स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए किया जाता है, वह विघ्नहर्ता को कभी स्वीकार्य नहीं होता। अगले दिन प्रातः कल्बेता बोर त्यारे कोला ईरे आ पारे काल रिद्धि ने सभी विद्यार्थियों को एकत्रित किया और उन्हें उनके भीतर पल रहे उस छिपे हुए स्वार्थ के बारे में बताया। उसने उन्हें माधव गुरुजी का वह प्रसंग स्मरण कराया जब उन्होंने अपना इकलौता मोदक उस मलिन बालक को दे दिया था। यह नहीं सोचा था कि वे स्वयं भूखे रह जाएंगे। रिद्धि के वचनों ने विद्यार्थियों के हृदयों को झकझोर दिया। उन्हें अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उन्होंने एक दूसरे से क्षमा मांगी। जैसे ही उनके मनों से वह मलिनता और ईर्ष्या का भाव दूर हुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आसमान से हल्की हल्की फुहारें गिरने लगीं, जो किसी अमृत से कम नहीं थीं। उन फुहारों का स्पर्श होते ही सभी बीमार विद्यार्थी पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर उठ खड़ीडिद्धे हुए और आश्रम में पुनः विघ्नहर्ता की जय का गगनभेदी उद्घोष होने लगा। यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि भगवान की दृष्टि से कुछ भी ओझल नहीं है, चाहे वह हमारे मन के किसी गहरे कोने में छिपा हुआ एक अत्यंत सूक्ष्म विचार ही क्यों न हो। यह कथा उस अनंत गहराई में गोते लगा रही थी, जहां मनुष्य की आत्मा को परत दर परत उघाड़ कर उसके भीतर छुपे हुए हर एक विकार को नष्ट किया जा रहा था। और जैसे जैसे समय का पहिया आगे बढ़ता गया, वह स्थान एक ऐसा ऊर्जा का केंद्र बन गया जिसने पूरी पृथ्वी के संतुलन को साध लिया। वहां की हवाओं में एक ऐसा रहस्यमयी संगीत गूंजता था जो केवल उसी व्यक्ति को सुनाई देता था जिसके भीतर पूर्ण निस्वार्थ भाव हो। एक बार एक नेत्रहीन और वृद्ध पथिक उस मार्ग से गुजर रहा था। वह अत्यंत निर्धन था और उसके पास सहारे के लिए केवल एक सूखी लकड़िद्दी दबाहा थी। उसे उस आश्रम के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। वह केवल अपनी धुन में चलता जा रहा था। जब वह उस बरगद के वृक्ष के समीप पहुंचा तो उसे एक अत्यंत मीठी और जानी पहचानी सुगंध आई। यह वही गुद्द के मोदक और ताजी दूर्वा की सुगंध थी। उस पथिक को अचानक बहुत तेज भूख का अनुभव हुआ। वह आश्रम के द्वार पर बैठ गया और अपनी सूखी लकदुद्धी से भूमि को थपथपाने लगा। तभी वहां से कुछ विद्यार्थी गुजरे। उन्होंने उस वृद्ध को देखा, परंतु वे अपने किसी महत्वपूर्ण शास्त्रार्थ में इतने मग्न थे कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। वे आगे बढ़कर और गए।
यह दृश्य उस पाषाण मूर्ति के भीतर छिपे हुए गजानन को अत्यंत पीड़ादायक लगा। उन्होंने देखा कि ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी यदि मनुष्य का हृदय किसी की पीड़ा को देखकर नहीं पसीजता, तो वह ज्ञान केवल एक बोझ है। तभी उस आश्रम के सबसे छोटे और मंदबुद्धि समझे जाने वाले एक विद्यार्थी ने, जिसका नाम आनंद था, उस वृद्ध को देखा। आनंद को कोई शास्त्र कंठस्थ नहीं था। उसे कोई जटिल श्लोक नहीं आता था। उसे केवल एक ही बात पता थी कि भूख क्या होती है, क्योंकि वह भी एक अनाथ था। आनंद दौड़ कर गया और अपने हिस्से का भोजन लाकर उसने अत्यंत स्नेह से उस नेत्रहीन वृद्ध को अपने हाथों से खिलाना आरंभ किया। जैसे ही उस वृद्ध ने वह अन्न ग्रहण किया, एक महाचमत्कार हुआ। वह साधारण सा नेत्रहीन वृद्ध अचानक एक अत्यंत विशाल और प्रकाशवान देवदूत में बदल गया। उसने अपना हाथ आनंद के सिर पर रखा और कहा, हे आनंद, तुम इस आश्रम के सबसे बड़े बड़े ज्ञानी हो, क्योंकि तुमने विद्या को मस्तिष्क में नहीं, अपितु हृदय में धारण किया है। यह कहते ही वह देवदूत अंतर्धान हो गया और आनंद के भीतर अचानक समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान स्वतः ही प्रस्फुटित हो गया। वह बिना किसी ग्रंथ को पढ़े ही वेदों के सबसे गूढ़ रहस्यों की अत्यंत सरल व्याख्या करने लगा। यह देखकर वे विद्यार्थी जो उस वृद्ध को अनदेखा करके गए थे, अत्यंत लज्जित हुए और उन्होंने समझ लिया कि भगवान गजानन की परीक्षा कभी भी किसी भी रूप में हो सकती है। यह कथा एक ऐसा अनंत चक्र है जो निरंतर यह स्मरण कराता है कि धर्म, ज्ञान और शक्ति का एकमात्र उद्देश्य दूसरों की सेवा है। यदि उस सेवा में अपना तनिक भी अंश है, तो वह संपूर्ण कृत्य उसी प्रकार व्यर्थ हो जाता है जैसे एक छिद्र वाले पात्र में जल भरना। यह वह परम सत्य है जो उस स्वयंभू पाषाण मूर्ति से आज भी अनवरत रूप से प्रवाहित हो रहा है। वह मूर्ति केवल पत्थर नहीं है, वह उस करुणा का घनीभूत रूप है जो माधव और रिद्ध के निस्वार्थ प्रेम से उत्पन्न हुई थी। जब भी कोई व्यक्ति उस मूर्ति के समक्ष खड़िदधा होता है, तो उसे अपने भीतर के सारे पाप और सारा अहंकार स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दर्पण है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। जो व्यक्ति उस दर्पण में स्वयं को देखने का साहस जुटा लेता है और अपने अहंकार को वहीं उस मृत्तिका पर त्याग देता है, वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार की अनगिनत घटनाएं उस स्थान पर घटित होती रहीं, जो मानव जाति को यह सिखाती रहीं कि बाहरी दिखावा और मिथ्या अभिमान केवल एक भ्रम है। असली शक्ति तो उस एक साधारण से मोदक में है जो किसी भूखे की क्षुधा को शांत करता है। उस दूर्वा में है जो बिना किसी अपेक्षा के भगवान के चरणों में अर्पित की जाती है। इस कथा का कोई अंत नहीं है, क्योंकि जब तक इस पृथ्वी पर अज्ञान और अहंकार का अंधकार शेष है, तब तक ज्ञान और करुणा का यह सूर्य अपने विभिन्न रूपों में उदय होता रहेगा। यह एक ऐसा युद्ध है जो बाहर नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य के भीतर चल रहा है। और इस युद्ध में विजय केवल उसी की होती है जो अपने सारे अस्त्र शस्त्र त्याग कर उस परम सत्ता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। एयूएम गण गणपतये नमः का यह महामंत्र केवल कुछ शब्दों का समूह नहीं है, अपितु यह वह ध्वनि है जिससे इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। जब यह ध्वनि एक निस्वार्थ हृदय से निकलती है, तो वह दिशाओं को भी अपना मार्ग बदलने पर विवश कर देती है। यही कारण है कि आज भी जब कोई एकांत में बैठकर उस माधव गुरुजी की कुटिया और उस नन्ही रिद्ध के त्याग का स्मरण करता है, तो उसके शरीर के रोंगटे खड़िदद्दे हो जाते हैं और उसके नेत्रों से बरबस ही अश्रु बहने लगते हैं। ये अश्रु उस असीम आनंद के अश्रु होते हैं जो केवल ईश्वर से जुद्धने पर ही प्राप्त होता है। और यह जुद्धाव तब तक बना रहता है जब तक मनुष्य अपने भीतर की उस कोमल दूर्वा को सांसारिक वासनाओं की अग्नि में जलने से बचाए रखता है। और यदि कभी वह अग्नि तीव्र हो भी जाए, तो विघ्नहर्ता की वह अलौकिक दृष्टि किसी न किसी अनाथ बालक या किसी भूखे भिक्षुक के रूप में आकर पुनः उस अहंकार को चकनाचूर कर देती है। यह वह सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान गजानन की लीला अत्यंत विचित्र है। वह कब, किस रूप में आकर हमारे भीतर के किस अंधकार को हर लेंगे, यह कोई नहीं जानता। बस आवश्यकता है तो उस एक अटूट विश्वास की जो माधव के उस इकलौते मोदक में था और जो यह पुकार पुकार कर कहता है कि जहां प्रेम है वहीं मेरे गजानन है। और यह प्रेम तब तक अमर रहेगा जब तक इस सृष्टि में एक भी ऐसा हृदय शेष है
जो किसी निर्धन और असहाय की पीड़ा को देखकर द्रवित होता है। यह प्रेम, यह करुणा और यह निस्वार्थ सेवा ही वह शाश्वत सत्य है जिसे साक्षात गजानन ने उस पावन संध्या को माधव की कुटिया में प्रकट होकर स्थापित किया था। समय के साथ वह विशाल बरगद का वृक्ष और भी सघन और विस्तृत हो गया, मानो वह अपनी शीतल छाया में संपूर्ण मानवता के दुखों को समेट लेना चाहता हो। उस स्वयंभू पाषाण मूर्ति से फूटने वाला ज्ञान और शांति का प्रकाश कभी मलिन नहीं हुआ। युगों युगों तक जो भी प्राणी उस पवित्र मृत्तिका पर अपने मिथ्या अहंकार को भस्म करके एक साधारण दूर्वा और निस्वार्थ भाव से बना एक मोदक अर्पित करता, विघ्नहर्ता उसके जीवन के सभी अंधकार और विघ्नों को तत्काल हर लेते। सेठ धनंजय का वह पश्चाताप, अभिमानी आचार्यों का पराभव और नन्ही रिद्धि की वह अलौकिक निष्ठा आज भी वहां की वायु में एक अमर मंत्र की भांति तैरती है। यह कथा इस ब्रह्मांड का वह परम सत्य बन गई कि ईश्वर को स्वर्ण रजत के विशाल पंडालों और दिखावे के 56 भोगों से नहीं, अपितु केवल और केवल हृदय के विशुद्ध भाव, करुणा और एक भूखे को अपना अंतिम ग्रास खिला देने के अदम्य साहस से ही प्राप्त किया जा सकता है। जहां अहंकार है, वहां अज्ञान का गहन अंधकार है, और जहां निस्वार्थ सेवा है, वहीं साक्षात विद्या बुद्धि के दाता का वास है। जब तक सूर्य और चंद्रमा इस आकाश में प्रकाशित होते रहेंगे, तब तक माधव आचार्य का वह अद्वितीय त्याग और विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की वह परम कृपा अज्ञान और अभिमान के हर अंधकार को चीरती रहेगी। आज भी जब संध्या की गोधूली बेला में वहां उपस्थित सहस्त्रों भक्त अपने भीतर के विकारों को त्याग कर अश्रुपूर्ण नेत्रों और पूर्ण समर्पण के साथ एक स्वर में अपने आराध्य को पुकारते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं भगवान गजानन मुस्कुराते हुए उस दूरवा और साधारण मोदक को स्वीकार कर रहे हों। और तभी संपूर्ण ब्रह्मांड, दसों दिशाएं और अनंत आकाश एक ही प्रचंड, पवित्र और रोंगटे खड्डे कर देने वाली गूंज से झंकृत हो उठते हैं। एयूएम गणपतये नमः। जय गणेश, जय गणेश। विघ्नहर्ता की जय।